ગાંધીનગર ખાતે 2 દિવસીય નેશનલ કોન્ફરન્સ ઓન ગુડ ગવર્નન્સનો શુભારંભ. ગાંધીનગર ખાતે આયોજિત 2 દિવસીય નેશનલ કોન્ફરન્સ એન્ડ ગુડ ગવર્નન્સનો આજે ભારત સરકારના વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગના કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી ડોક્ટર જીતેન્દ્રસિંહ તથા ગુજરાત સરકારના નાણામંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈએ શુભારંભ કરાવ્યો હતો. આ શુભારંભ સમારોહ દરમિયાન મહાનુભાવના હસ્તે મિનિમમ ગવર્નમેન્ટ મેક્સિમમ ગવર્નન્સ જનરલ તેમજ સ્ટેટ કોલાબોરેટિવ ઇનિશિયેટિવ પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ભારત સરકારના વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રાલયના કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી ડોક્ટર જીતેન્દ્રસિંહે આ પરિષદની સુવ્યવસ્થિત યજમાની કરવા બદલ ગુજરાત સરકારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે ગુજરાતને સુશાસનનું વિશ્વાસપાત્ર મોડલ રાજ્ય કરાવતા કહ્યું હતું કે સુશાસન અને સુશાસનિક વ્યવસ્થા અંગે ગોષ્ઠિક પરિષદનું આયોજન કરવા માટે ગુજરાતથી શ્રેષ્ઠ દેશમાં અને કોઈ વિકલ્પ ન હોઈ શકે. 90ના દાયકામાં કોઈ પણ રાષ્ટ્રીય પરિષદનું આયોજન કરવું હોય તો ગુજરાતમાં IIM અમદાવાદ ઉપરાંત કોઈ વિકલ્પ ન હતો. આજે એ જ ગુજરાતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની અનેક પરિષદોનું સુદૃઢ આયોજન વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝનથી શક્ય બન્યું છે. जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक अनेकों सुशासन के लेकर के रिफॉर्म्स भी आए हैं, उसमें सुधार करने के प्रयास भी रहे हैं. और मैं तो ये कहूँगा कि सन 2014 एक टर्निंग पॉइंट था भारत की सुशासन की यात्रा में. बहुत से ऐसे नियम जो वक्त के साथ अपना औचित्य खो बैठे थे उन्हें समाप्त किया गया. सुशासन में सरलता लाई गई, पारदर्शिता लाई गई, जवाबदेही लाई गई. युवाओं के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ. अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी रहे, नागरिक केंद्रित सुशासन हो, इसका भी प्रयास हुआ. और आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद 3 ही महीने के भीतर सितंबर-अक्टूबर 2014 में अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा वो नियम कि आपको गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज अटैच कराने उसे समाप्त कर दिया गया. लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया इंटरव्यू समाप्त करने का और सभी युवाओं के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड उससे उपलब्ध हुआ. उसके बाद एक से बढ़कर एक और टेक्नोलॉजी का भरपूर पर्याप्त इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार उसमें सरलता लाई जाए. और यही कारण था कि कोविड के समय में एक दिन का भी विलंब नहीं हुआ, क्योंकि लगभग 90% कामकाज भारत सरकार का ऑनलाइन हो चुका था. और अनेकों नए प्रयोग किए गए. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ताकि बुज़ुर्गों को अपनी पेंशन के लिए जो अपने जीवन का प्रमाण पत्र देना पड़ता है उसकी सरलता के लिए पहले बायोमेट्री, फिर उसके बाद लाइव फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया. CP ग्राम्स एक और हमारा एक सक्सेस स्टोरी है. जो नागरिक शिकायत दर्ज करते हैं, ग्रीवेंस दर्ज करते हैं, उसका लगभग 95% निवारण उसी सप्ताह में 5-6 दिन के भीतर हो जाता है. और अभी हाल ही में मोदी जी की कल्पना और उनकी सोच से ही रचित मिशन कर्मयोगी, जो अपने में एक अनोखा प्रयोग है, मुझे लगता है कि दुनिया भर में अपनी तरह का शायद पहला हो, कि लगातार निरंतर क्षमता निर्माण, कंटिन्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग का एक मॉड्यूल आपके मोबाइल में, ऐप में उपलब्ध रहेगा. जब भी आप नई जिम्मेवारी ग्रहण करें, नया दायित्व ग्रहण करें, तो उसके लिए आप अपने आप को प्रशिक्षित कर सकते हैं. पहले वो मिशन कर्मयोगी था, उसके बाद हमने उसको आगे बढ़ा करके जो नए नौकरियों में नए रिक्रूटमेंट के बाद आते हैं उनके लिए मिशन योगी प्रारंभ के रूप में उसका एक दूसरा मॉड्यूल भी साथ ही साथ तैयार हुआ.